मेरे हिसाब से अगर आज आप ये वीडियो देख रहे हो तो शायद ये कोलाइटिस के पेशेंट के लिए बहुत खासकर स्पेशली उन्हीं के लिए ही बना रहा हूँ मैं, क्योंकि मोस्टली पेशेंट जब मेरे पास आता है अपने साथ एक प्रॉब्लम साथ लेकर आता है और जनरली वो हमें ऑलमोस्ट हर पेशेंट में देखने को मिलती है फर्टिलिटी के पेशेंट्स, वो है कोलाइटिस और आईबीएस के पेशेंट कैसे अपनी फर्टिलिटी को बूस्ट कर सकते हैं। एक्चुअली क्या होता है कि फर्टिलिटी बूस्ट करने के लिए बहुत दिक्कतें फेस करते हैं कोलाइटिस और आईबीएस के पेशेंट, क्योंकि कोई भी वो इनटेक कर रहे हैं चीज एज एन फूड इनटेक कर रहे हैं, वो उसका एसिमिलेशन नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से फर्टिलिटी इश्यूज उनको देखने को मिलते हैं। आज कुछ ऐसी रेमेडियल एक्टिविटी बता रहा हूं जिसको आप घर पे बैठ के ही अपनी फर्टिलिटी को बूस्ट कर सकते हो और साइड बाय साइड अपने कोलाइटिस को भी बैलेंस आउट कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपका कोलाइटिस बिगड़ जाएगा या खराब हो जाएगा या फिर उसको आप मैनेज नहीं कर पाओगे, इवन आईबीएस है तो उसको मैनेज नहीं कर पाओगे। तो आज सारे तरीके आज मैं इसी वीडियो में बताने जा रहा हूँ। ईजी है, ध्यान से सुनना, कुछ ऐसा नहीं बताऊंगा जिसको आपको करने में दिक्कत आए, जिसको परेशानी है, बट हाँ थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी या लाइफस्टाइल में चेंजेस जरूर आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने, जब हम रात को सोते हैं और जब हम सुबह उठते हैं तो अब वहां से दिनचर्या स्टार्ट करूंगा। तो आपने नींद जो लेनी है 8 से 9 घंटे की लेनी है। आईबीएस के पेशेंट या कोलाइटिस के पेशेंट की जो नींद होती है वो कभी कभार खराब होती है, बट आपने कोशिश करनी है कि उसको बैलेंस करें। अगर आपकी नींद में कुछ दिक्कत आ रही है, कम नींद आ रही है या फिर ज्यादा नींद आ रही है, तो परेशान होने की दिक्कत नहीं है। आपने क्या करना है, नींद के टाइम पे उससे पहले एक सप्लीमेंटेशन आता है मेलाटोनिन का। आप चाहो तो उस मेलाटोनिन एज इन ले सकते हो, इनटेक कर सकते हो और अपनी नींद के पैटर्न्स को अच्छा कर सकते हो, क्योंकि जहां पर देखा गया है जहां पर टूटती है नींद वहां पर मेलाटोनिन काम कर जाएगी। अदरवाइज अगर जहां पर नींद वाकई बहुत अच्छी है, क्योंकि कोलाइटिस के पेशेंट में ऐसे भी पेशेंट होते हैं जिनकी नींद बहुत लंबी हो जाती है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। नींद अपनी पूरी लेकर उठना, क्योंकि नींद हमारी रिक्वायर्ड है कि जितने टाइम आप नींद के लेवल पे होगी उतनी बॉडी आपकी न्यूट्रिशन को एसिमिलेशन कर पा रही होगी। अब नींद के बाद बात करते हैं सुबह के टाइम पे। मॉर्निंग के टाइम पे हमें कुछ ना कुछ रिक्वायरमेंट होती है और मोस्टली पेशेंट कुछ ना कुछ पीता है, खाता है, कुछ ना कुछ छुटपुट लेता है। अब जो छुटपुट लेता है वहां पर आपने बेल पत्थर आता है, फ्रूट होता है, बेल पत्थर का आपने जूस पी लेना है, उसका गूदा निकाल के जूस पी लो, या फिर आपने क्या करना है, उसका पाउडर मार्केट में मिलता है, पाउडर ले लो, पाउडर को शहद में डाल के चाट लो, या फिर आपके पास एक और ऑप्शन है, बेल मुरब्बा भी आता है, मुरब्बा भी आप ले सकते हो। उसमें चीनी का ज़्यादा होता है तो उसको थोड़ा सा भिगो लो, साफ कर लो और बेल का ऐसे ही नॉर्मली मुरब्बा खा सकते हो, मतलब धोकर खा लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चीज़ इसलिए बताई जा रही है कि आपकी आंतें थोड़ी ठंडक ले पाए, क्योंकि अगर आंत बढ़ेगी और दिक्कतें बढ़ाएगी तो एसिमिलेशन नहीं हो पाएगी। तो हम क्या करेंगे, पहले गट को ठंडा करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले दिन का काम ही अपने गट को ठंडा करने का है, तो हम उसको ठंडा करेंगे। तो यहाँ पर क्या किया हमने, बेल पत्थर का जूस या बेल पत्थर की पाउडर या बेल पत्थर का मुरब्बा आप इनटेक कर सकते हो। अब इसके बाद एक नॉर्मल आता है हमें ब्रेकफास्ट करना। मैं यहाँ पर आपको ब्रेकफास्ट करने के ना अलग तरीका बताऊंगा, क्योंकि आईबीएस कोलाइटिस के पेशेंट में बेसिकली डाइजेशन दिक्कत दे रहा है। तो डाइजेशन को अगर हमें परफेक्ट करना है और एसिमुलेट करवाना है तो हमें कुछ एक्ट करना पड़ता है, जैसे कि हमने अपनी बॉडी में प्रोटीन इनटेक करना है, जैसे कि हम अंडा भी खा रहे हैं या फिर हम कोई पनीर भी खा रहे हैं, वो एक तरीके से अनडाइजेस्टेबल जाएगा, क्योंकि हमारा गट इतना एसिमुलेट ही नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम लेंगे सूप फॉर्म में आप डाल लो, और अगर आपका मन है थोड़ा सा चपाती वपाती खाने का तो आपने एक आधी चपाती खानी है। मैं साफ बोलता हूँ, इसमें कोई भी ऐसे एक्सपेरिमेंट मत करना जहां पर आपको लगे कि मैं आज सैंडविच खा लूँ, आज मैं वो चीज़ खा लूँ, ऐसे मत करना। लाइट फूड इनटेक करना, जैसे कि नॉर्मल हम डोसा खा सकते हैं, पतला, ठीक है, इसमें दाल का डोसा भी हो सकता है, या फिर आपने जो नॉर्मल मखाने के चीले बनते हैं वो बना खा सकते हो, साथ में आप सूजी का चीला खा सकते हो, ऐसी चीज़ें आप खा सकते हो। बट आपने खानी कैसे, हल्के में, कैसे कि आपने अभी खाया एक चीला तो थोड़ी देर बाद फिर खा लिया आपने एक दूसरा चीला। भूख से कम खाएंगे, बारी बारी खाएंगे, जिसकी वजह से अपने गट की वजह से हम अपनी बॉडी में एसिमुलेट करा पाए, अदरवाइज एसिमुलेट नहीं होगा और हमें परेशानी देता रहेगा। तो अगर हम थोड़ा थोड़ा खाएंगे और दाल भर भर के पिएंगे तो उसकी एसिमुलेशन थोड़ी बेटर होगी, अदरवाइज हमें दिक्कत देती रहेगी। अब हमारी रिक्वायरमेंट होती है जिंक की, ठीक है, और हमारी रिक्वायरमेंट होती है सेलेनियम की, जो बेसिकली शुक्राणु को बनाते हैं, या फिर प्रोटीन की। तो इन सब की रिक्वायरमेंट मोस्ट ऑफ द केसेस में हमने देखा है कि जैसे जिंक की रिक्वायरमेंट हमें अंडा वंडा पूरा करता है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, अंडा तो खा नहीं सकते तो हम यहाँ पर ग्रीन वेजिटेबल्स को ऐड ऑन करेंगे, जैसे कि स्पिनच हो गया, स्पिनच को इंटेक करेंगे तो जिसमें हमें जिंक भी मिल जाता है। एक चीज़ और ध्यान रखना, स्पिनच या कोई भी ऐसी चीज़ दरदरा करके मत खाना, उसको थोड़ा सा सॉलिड फॉर्म में लगकर ही खाना, क्योंकि जिससे आपके गट में ढंग से एसिमुलेट हो पाए और आपको रिवर्ट बैक दे पाए। अगर आप आईबीएस कोलाइटिस में कॉन्स्टिपेशन भी फेस कर रहे हो तो यहाँ पर आप त्रिफला इंटेक भी कर सकते हो। मैं ये मील की बात नहीं कर रहा, मैं एक नॉर्मल रेगुलर बात कर रहा हूँ कि अगर आप
कोई भी ऐसी कॉन्स्टिपेशन या कोई भी ऐसी चीज़ें फेस कर रहे हो तो आप त्रिफला इंटेक कर सकते हो। त्रिफला में जब भी आप मार्केट से लेने जाओ तो उस पे इंग्रेडिएंट्स देख लेना, उसमें इंग्रेडिएंट्स में ये नहीं मेंशन होना चाहिए कि सनाई डली हुई है। अगर जिसमें सनाई डली हुई है वो आपका पेट ज़्यादा ख़राब कर देगा। तो त्रिफला का इंटेक आप कर सकते हो, बट ये रात को करने की रिक्वायरमेंट है। जब हम अपने पूरे मील को ख़त्म कर देते हैं तो रात को सोने से पहले, थोड़ी देर पहले या सोने से 1-1.5 घंटा पहले आप त्रिफला का 1 चम्मच पाउडर इंटेक कर लेना, जिससे आपको राहत मिल जाए। या फिर इससे भी बढ़िया एक सॉल्यूशन होता है इसबगोल का। इसबगोल भी आप ले सकते हो। अगर आपको त्रिफला खा चुके हो और आपको लगता है कि ये काम नहीं करता तो इसबगोल का इंटेक कर सकते हो। हमारे बड़े बुजुर्ग भी बहुत लंबे टाइम तक करते हैं, तो इसबगोल का इंटेक कर सकते हो। हाई फाइबर इंटेक होता है, मोशन लाने में भी आसानी से कर देता है और आपकी गट को भी कोई परेशानी नहीं होती। तो ये तो हो गई आपके पूरे दिन में आपने कैसा खाना खाना है, किस तरीके से बेल पाउडर लेना है और किस तरीके से सोना है, और रात को किस तरीके से आपने अपनी कॉन्स्टिपेशन या फिर अपने कब्ज़ का इलाज करना। अब रह गई आपकी, अगर आपको और इससे बेटर नरिशमेंट मिलती है, अगर एलोवेरा आपके घर में लगा हुआ है तो आपने एलोवेरा की 1 लीफ लेनी है, उसका जूस निकालना है और आपके इंटेस्टाइन के लिए बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है एलोवेरा। तो 1 लीफ निकालो, उसका गूदा निकालो और उसको पानी में डालो और पी। कभी भी पी सकते हो। बीच बीच में अगर आपको ऐसा लगता है कि प्यास भी लग रही है तो अपने साथ बॉटल बना लेना और बॉटल के अंदर पानी के अंदर डाल के अपने पास रख लेना। ये बहुत काम की चीज़ है और बहुत अच्छे से आपके ऊपर हेल्प कर सकती है IBS और कोलाइटिस में। सो अगर आप IBS कोलाइटिस के पेशेंट हो तो परेशान मत हो। अगर आपको कुछ ऐसा डाउट है, पूछना है या कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं तो नीचे दे नंबर पे मेरी टीम से बात कर सकते हैं और उसका एक राइट सॉल्यूशन ले सकते हैं। इसी के साथ अगर आपको ये वीडियो कुछ हफ्ते बाद आपको आरामदायक और आपकी फर्टिलिटी में बूस्ट मिल जाए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना। किसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए नमस्कार।